होती है वो इसलिए होती है, इसमें हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ओवरियन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसको FSH LH बोलते हैं, उनका रेशियो चेंज हो जाता है। थायराइड डिजीज की वजह से भी ये इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है। वो दूसरी बात, रात को एक सर्कैडियन एक साइकिल है, अगर वो रात को वो हार्मोन जो है अपनी सही लेवल पे नहीं निकलता तो ये सारे हार्मोन को वो कंट्रोल करता है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से हमारी बहुत सारी औरतें अब रात को देर से सो रही हैं। जब रात को देर से सोया जाता है तो फिर वो हार्मोन अपने लेवल पे नहीं आता, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है। फिर दूसरी फैक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंडे छोटे छोटे बनते हैं और फिर उसकी वजह से ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ये सब चीज़ें जो भी सिम्टम्स होती हैं वो शुरू हो जाते हैं। और तीसरी जो उसकी वजह है वो है मोटापा। मोटापा, बहुत सारा मोटापा जो है ना वो आपके लिए ऐसा नहीं कि लीन और थिन पेशेंट्स में नहीं होती, उनमें भी होते हैं, मगर उनमें रेशो कम है एज कम्पेयर टू जो ओबीज पेशेंट्स हैं या ओवरवेट पेशेंट्स हैं। और उसके रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हमारा लाइफस्टाइल, देर से सोना, देर से सुबह को उठना, लेक ऑफ एक्सरसाइज, खाने में वो चीज़ खाना जो फैटी है, फ्रूटफुल जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए वो नहीं खाया जाता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी, जिसकी वजह से मोटापा होता है और मोटापे की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज, डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें होती हैं। अब उसमें आपने जो है ये क्या करना है, अब इसका मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन तो हमने आपको बताया कि माहवारी के दूसरे दिन कुछ होती हैं, कुछ माहवारी के 12वें दिन पे होती हैं, कुछ फास्टिंग में होती है, फिर उससे हम डायग्नोस्टिकली कंफर्म करते हैं। अब आ जाता है इसकी मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट कैसे किया? मैनेजमेंट में मेनली इसकी मेडिसिन इतनी ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं करती जितनी कि आपकी जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस करती हैं। आपने क्या करना, अपना वेट